मोदी सरकार द्वारा पास किए गए किसान बिल के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के कंझावला चौक पर एक विशाल किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और किसान बिल का समर्थन किया और कहा कि यह बिल किसानों के हित में है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे किसान भाई, जो हमारे बुजुर्ग, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आज देश का दिल्ली का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसान बिल संसद के अंदर आए थे और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद की डेयरी पर माथा टेक कर कहा था कि भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस देश के किसानों के लिए समर्पित सरकार होगी, क्योंकि इस देश के अंदर 3/4 लोग किसान और कृषि से जुड़े हुए हैं। उनके जीवन में कृषि और किसान का विशेष महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजादी के 74 साल के बाद, जिसमें 60 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया और उन्होंने किसानों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। वो कांग्रेस के समय में देश के अंदर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे, किसान फांसी लगाते थे, जहर खा लेते थे, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती थी। मोदी जी के दिल के अंदर एक दर्द था और वो दर्द ये था कि देश की आजादी में, देश के विकास में और देश के 133 करोड़ लोगों के पेट भरने का काम जो अन्नदाता करता है, वो अगर सुसाइड करता है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरंभ किया, क्योंकि जब बाढ़ आती है, आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, उस समय किसान की फसल बर्बाद होती है और किसान की फसल ही नहीं बर्बाद होती है, उसकी जीवन की सारी कमाई बर्बाद हो जाती है और किसान परेशान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तय किया गया कि जितनी लागत होगी उसका 1.5 गुना पैसा आवश्यक रूप से उनको मुआवजे के रूप में दिया जाए, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि किसान जो अपना खून पसीने की कमाई, जो गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, बारिश में, तूफान में, आंधियों में जब अपने खेत के अंदर मेहनत से काम करता है, तो उसके इनकम को श्योर किया जाए, उसकी इनकम को आवश्यक किया जाए। इसलिए उन्होंने ये 3 बिल बनाए और इन बिलों के माध्यम से वो किसान अपनी फसल को कृषि मंडी में के अलावा वो कहीं भी बेच सकता है, जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां बेच सकता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छोटा मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक छोटा पेन बनाता है, वो पेन की अपनी शर्तों पर, वो पेन 5 रुपए का भी हो सकता है, वो पेन 50,000 का भी हो सकता है, वो अपनी शर्तों पर बेच सकता है, नहीं बेच सकता, बेचता है। हम जो शर्ट पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर हर कंपनी वाला बेचता है। कोई भी जूता है, जुराब है, कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी शर्तों पर वो कंपनी वाला बेचता है। सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के किसान को यह आजादी क्यों नहीं कि वो अपनी फसल को अपनी मन मर्जी से अपने दामों पर बेचने का अधिकार अगर मोदी सरकार दे रही है, तो वो कौन लोग हैं जिनको ये ऐतराज है कि किसान अपनी फसल का मनचाहा दाम ना ले। दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा नहीं देते, जो दिल्ली के अंदर किसान को ट्रैक्टर नहीं खरीदने देते,
उसके लिए रोड टैक्स देना पड़ेगा, कॉमर्शियल व्हीकल होगा, हैरो कल्टीवेटर खरीदने में कोई छूट नहीं है, उनको ट्यूबवेल लगाने की परमिशन नहीं है, उनको पानी की सिंचाई की सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, खाद की कोई सुविधा नहीं है, और बिजली के लिए उनको कॉमर्शियल मीटर लगा रखे हैं। जब आप खेत में ट्यूबवेल लगाएंगे तो कॉमर्शियल मीटर लगाना पड़ेगा। धिक्कार है ऐसी दिल्ली सरकार को। झूठे मुख्यमंत्री, तुम वहां जाकर अपना ड्रामा और नाटक करते हो और यहाँ दिल्ली के किसानों को कॉमर्शियल बिजली दे रहे हो जो 125 रुपए पर यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज दे रहे हो। ये नाटक ड्रामा दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का सब लोगों ने देख लिया है। और इसलिए मैं आप सब किसान भाइयों को बधाई देता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो किसानों के हित के लिए किसान बिल लाए हैं उनके समर्थन में आए हैं। इसलिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर हम लोग इन बिलों के समर्थन में आए हैं। आइए और जानकारी लेते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं से। देखिए, आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये बाहरी जिले की तरफ से किसान जागरूकता कार्यक्रम, और ये सब चीज़ें हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो सिंगू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर, मैं तो कहूँगा कि वो किसान आंदोलन नहीं, एक देश विरोधी ताकत जो उनके पीछे लगी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को, जो भारतवर्ष को एक विश्व गुरु की तरफ अग्रसर ले जाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी मुहिम को रोकने के लिए। क्योंकि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो जब संसद भवन में उन्होंने एंट्री की तो उन्होंने उसको चूम कर और माथा रख कर ये कहा था कि मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ वो अपने देश के किसानों के कारण, और मैं उन किसानों को आत्मनिर्भर करना चाहता हूँ और उनकी आय को दोगुना करना चाहता हूँ। और हम सभी देख भी रहे हैं कि पिछले 6 साल के दौरान उन्होंने जितने भी विधेयक पास किए हैं वो राष्ट्र हित में हैं, समाज हित में हैं। मोदी जी ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते, और अगर मान लो उसमें कोई संशोधन की बात है तो उसको भी स्वीकार कर लिया कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। अगर एमएसपी के बारे में आप हमसे कुछ लिखित में लेना चाहते हैं तो उसको देने को तैयार हैं। लेकिन वो लोग अब किसानों के आंदोलन को हटाकर और उसको देश विरोधी बनाने पे अग्रसर हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम ये आप मान लीजिए एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके अंदर जो बिचौलिया जिनका ये काम धंधा बंद होने वाला है, कमीशन मिलने वाला बंद होने वाला है, या आप कहिए कि कांग्रेस जो पंजाब से जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन देख कर वो सब कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो उनका सहयोग यहाँ से हो रहा है दिल्ली से, वो इस भारत सरकार केजरीवाल के कारण हो रहा है। और ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं ये लोग, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। जिस तरीके से वहाँ पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं, मोदी जी को लेके नारे लग रहे हैं, अगर उनके अंदर किसान का खून है तो वो एक एक चीज़ के बारे में बैठ के, जो हमारे किसान मंत्री तैयार हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हम बैठने को तैयार हैं, और वो बैठे भी हैं, कई दौर की मीटिंग हो चुकी, लेकिन उन लोगों का सिर्फ एक ही ध्येय है कि हम इन 3 ने जो कानून बनाए इनको वापसी लो। और ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो बिल सारे के सारे किसान हित में हैं और सिर्फ किसान को मजबूत करने के लिए हैं, देश को मजबूत करने के लिए है। जी, अभियान से क्या लगता है कि किसानों को जो आप बात पहुंचाना चाहते हो मोदी जी की बात, वो पहुंच पाएगी? देखिए, बिल्कुल पहुंचेगी। यहाँ पे जो हमारे किसान दिल्ली देहात के हैं, उनके रिश्तेदार हरियाणा में हैं, वो वहाँ तक बात पहुँचाएंगे, और कुछ ना कुछ यहाँ से वो ये सीख के जाएंगे कि हम लोग जो एकत्रित होकर और इस किसान बिल के बारे में जो बता रहे हैं, जो बिचौलियों को मोदी जी ने ख़त्म किया है, जो एमएसपी के ऊपर उनको कमीशन मिलता था वो भी सीधा किसान को मिलेगा, तो उसमें नुकसान कहाँ किसान को? ये तो सिर्फ एक पैसा देकर एक प्रायोजित कार्यक्रम बॉर्डरों के ऊपर रचवाया गया है। और आप कहते हैं कि पूरे देश के किसान हमारे साथ हैं, तो आप कितनी गिनती में बैठे हैं वहाँ पर? एक सिर्फ 2 बॉर्डर के ऊपर आप 10-15 हज़ार बैठ कर आपने आपको देश के किसान बता रहे हैं। किसान को तो इस टाइम अपने खेत में होना चाहिए, और अपने खेत में है। ये लोग तो वही वर्कर हैं जो पैसे लेकर वहाँ पे बैठे हैं, और ये ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। अच्छा जी, अभियान जो है दिल्ली में है कि पूरे भारत के अंदर? नहीं, पूरे भारतवर्ष में अभियान चालू है, और इन लोगों को भी जल्दी समझ आ जाएगी। ये जो टुकड़े गैंग इन लोगों के बीच में घुस गया है, ये दोबारा से इसको शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो पंजाब वाले आज हरियाणा से मदद मांग रहे हैं, तो उन्होंने SYL का पानी क्यों नहीं दे दिया? क्यों वो इस बात को कहते हैं कि बनी बनाई नहर को उन्होंने मिट्टी से आट दिया? कहाँ गए वो पंजाब के? अब वो हरियाणा के बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए किसान को भी सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए हैं, और वो मकसद है मोदी जी को रोकना, और मोदी जी नहीं रुकने वाले हैं, नहीं झुकने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।